हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एम्ब्रियोफाइटा उपजगत के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी चर्चा तो हमने पहले कर ली थी, लेकिन फिर से देख लीजिए कि ये जो प्लांट जगत था, पादप जगत, उसको हम लोगों ने दो भागों में विभाजित किया था। एक था थैलोफाइटा और दूसरा था एम्ब्रियोफाइटा। तो थैलोफाइटा के अंतर्गत कवक और शैवाल आते हैं, उनका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग उपजगत एम्ब्रियोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। ये एम्ब्रियोफाइटा को दो संघों में बांटा गया है, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। यहाँ पर प्यारे बच्चों, जो ट्रैकियोफाइटा है इसको चार उपसंघों में बांटा गया है। पहला है साइलोप्सिडा, दूसरा है लाइकोप्सिडा, तीसरा है स्फेनोप्सिडा और चौथा है टेरोप्सिडा। ये बच्चों जो टेरोप्सिडा है इसको हम लोगों ने तीन वर्गों में बांटा है। कौन कौन वर्ग हैं? पहला है फिलिसिनी, दूसरा है जिम्नोस्पर्मी और तीसरा है एंजियोस्पर्मी। ये बच्चों जो एंजियोस्पर्मी है इसको हम लोगों ने दो उपवर्गों में बांटा है। और पहला जो उपवर्ग है उसे हम लोग एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम लोग एक एक के बारे में पढ़ें। पहले तो एम्ब्रियोफाइटा के जो पौधे होते हैं उनमें क्या लक्षण होता है। ये जो एम्ब्रियोफाइटा के पौधे होते हैं प्यारे बच्चों, इसमें एम्ब्रियो यानी भ्रूण पाया जाता है। जो पादप शरीर होता है बच्चों, तो शरीर की सभी जो कोशिकाएं होती हैं उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात उनमें कार्यों का बंटवारा, डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। प्यारे बच्चों, इसमें जो लैंगिक अंग होते हैं लैंगिक जनन के लिए वो बहुकोशिकी होते हैं, अर्थात युग्मक सदैव बंध्य स्टेराइल कोशिकाओं के आवरण से ढकी अवस्था में रहते हैं। प्यारे बच्चों, जो एम्ब्रियोफाइटा के पौधे होते हैं इनमें पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण क्या होता है? युग्मकोद्भिद के बाद स्पोरोफाइट पाया जाता है, यानी गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट, अर्थात इनमें पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अब प्यारे बच्चों, ये जो एम्ब्रियोफाइटा के उपजगत है इसको दो संघों में बांटा गया है। पहला है ब्रायोफाइटा। अब ये जो ब्रायोफाइटा के पौधे होते हैं बच्चों, ये पादप वर्ग के उभयचर कहलाते हैं। ये पादप वर्ग के उभयचर अर्थात एम्फीबियंस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जल और स्थल दोनों पर पाए जाने वाले ये ब्रायोफाइट्स होते हैं। बच्चों, ये ब्रायोफाइट्स में जो पौधा होता है वो तना तथा पत्ती जैसी संरचना में विभेदित होता है। इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ब्रायोफाइट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये नम, ठंडे एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें बच्चों लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं। लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। प्यारे बच्चों, ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें संवहन ऊतक उपस्थित नहीं होते। ध्यान देना है, इनमें संवहन ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम उपस्थित नहीं होते। इन पौधों में अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण होता है बच्चों, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। इनके जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ईजी का मतलब उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल रिक्सिया है, मार्केंसिया है, फ्यूनेरिया और एंथोसेरास आदि ये ब्रायोफाइट पौधों के उदाहरण हैं। अब प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे ट्रैकियोफाइटा की। ये जो ट्रैकियोफाइटा होते हैं इनके जो पौधे होते हैं इस संघ के
उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं। तो ये बच्चों जल और स्थल दोनों पर पाए जाने वाले पौधे हैं। इनका शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित होता है। इनमें जाइलम तथा फ्लोएम अर्थात संवहन ऊतक पाए जाते हैं। ट्रैक्योफाइटा में संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, इनमें जो युग्मकोद्भिद होता है, गैमेटोफाइट होता है, वो छोटा होता है। इनमें पीढ़ी एकांतरण प्रायः अस्पष्ट होता है। ट्रैक्योफाइटा को 4 उपसंघों में बांटा गया है। आप देख रहे हैं, पहला है साइलोप्सिडा, दूसरा है लाइकोप्सिडा, तीसरा है स्फेनोप्सिडा और चौथा है बच्चों टेरोप्सिडा। अब बच्चों ये जो साइलोप्सिडा है, इस उपसंघ के क्या लक्षण हैं? बच्चों, ये साइलोप्सिडा के जो पौधे होते हैं, इन पौधों में केवल तने में संवहन ऊतक पाया जाता है, जड़ में नहीं। ये कहाँ पाया जाता है? तने। इनमें पत्तियां एवं जड़ का पूर्णतः अभाव होता है। यानी साइलोप्सिडा में बच्चों पत्तियां और जो जड़ होते हैं, इनका अभाव होता है। इनमें बच्चों जो बीजाणुधानियां होती हैं, परिपक्व पौधों की शाखाओं के अग्रभाग में बनती हैं। जैसे उदाहरण है साइलोटम। इसका उदाहरण क्या है बच्चों? साइलोटम। दूसरा जो उपसंघ है, जिसे हम लाइकोप्सिडा कहते हैं। तो बच्चों लाइकोप्सिडा के जो पौधे होते हैं, ये पौधे जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित होते हैं तथा पत्तियां बहुत छोटी होती हैं। लाइकोप्सिडा के पौधों में पत्तियां क्या होती हैं बच्चों? छोटी होती हैं। इनमें प्रत्येक जो बीजाणुपर्ण होता है, स्पोरोफिल की कक्ष में एक बीजाणु धानी स्थित होती है, जिसे प्रायः हम लोग क्लब मॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लब मास कहते हैं। इसका उदाहरण बच्चों जैसे आपका लाइकोपोडियम है, सेलाजिनेला है, ये लाइकोप्सिडा के अंतर्गत आने वाले पौधे हैं। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे स्फेनोप्सिडा की। ये बच्चों जो उपसंघ आपका स्फेनोप्सिडा है, ये पौधे भी जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित होते हैं और पत्तियां इनमें भी बहुत छोटी होती हैं और तने पर वलयाकार रूप में लगी रहती हैं, रिंग के रूप में लगी रहती हैं। इन पौधों के तनों पर पर्वसंधियां, अनेक उभार एवं खांच होते हैं। इन पौधों के जो तने होते हैं प्यारे बच्चों, उस पर सिलिका के जमाव के कारण, बालू के जमाव के कारण उनका जो सतह होता है वो कैसा होता है? खुरदरा होता है। इनको हम लोग प्रायः हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, वह है इक्विसिटम। इक्विसिटम स्फेनोप्सिडा का उदाहरण है। अब बच्चों जो चौथा है टेरोप्सिडा। अब ये आपका जो टेरोप्सिडा है, इसमें 3 हैं। कौन कौन? फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग फिलिसिनी के बारे में अध्ययन करें। ये जो फिलिसिनी है बच्चों, ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत एक तरह से रखा गया है, जो पुराना क्लासिफिकेशन होता है। ये पौधे नम तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। फिलिसिनी के जो पौधे होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? नम तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें बच्चों निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए जल आवश्यक है। इनमें जो जड़ें होती हैं अपस्थानिक होती हैं तथा तना प्रायः भूमिगत, प्रकंद तथा पत्तियां संयुक्त होती हैं। इनमें बच्चों जो जड़ें होती हैं कैसे होती हैं? अपस्थानिक प्रकार की होती हैं और तना प्रायः भूमिगत होता है और जो पत्तियां होती हैं वो संयुक्त प्रकार की होती हैं। इन पौधों में संवहन ऊतक पाया जाता है, लेकिन बीज नहीं बनते। ध्यान देना है। फिलिसिनी जो वर्ग है, इस समूह के पौधों में भी बीज का निर्माण नहीं होता। इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों जैसे आपका टेरिस है, फर्न है, मार्सिलिया है, आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों जिम्नोस्पर्मी की।
प्यारे बच्चों, इसे हम लोग अनावृत बीजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावृत बीजी भी कहते हैं। यहाँ पर बच्चों जो जिम्नोस्पर्मी है, यह दो ग्रीक शब्द जिम्नो और स्पर्मी से मिलकर के बना हुआ है। जिम्नो का अर्थ होता है नग्न, नंगा, और स्पर्मी का अर्थ होता है बीज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिम्नोस्पर्मी समूह के जो पौधे होते हैं प्यारे बच्चों, इनमें बीज नंगे होते हैं, अर्थात इनमें फल नहीं बनते। बीज नग्न होने का क्या मतलब हुआ कि इसमें फल का निर्माण नहीं होता, बीज फलों के अंदर नहीं होता, बल्कि नग्न अवस्था में पाया जाता है। ये पौधे काष्ठीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, और इनमें पुष्प क्रम के स्थान पर शंकु पाए जाते हैं, कोन पाए जाते हैं, जिनमें विशेष पत्तियां होती हैं, बीजाणु पर्ण समूह में लगे होते हैं। इनमें मादा शंकु, मेल शंकु पाया जाता है, यानी इसमें फीमेल शंकु और नर शंकु अलग अलग पाए जाते हैं। इनमें जो परागण होता है प्यारे बच्चों जिम्नोस्पर्मी में, सदैव वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। अभी जो इसमें नग्न बीज होते हैं, वो नग्न अवस्था में बीजाणु पर्ण पर लगे होते हैं, और बीजाणु पर्ण पे लगे होने के कारण ही इनको हम लोग नग्न अवस्था में होने के कारण ही अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्मी कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे साइकस है, पाइनस है, ये इसके उदाहरण हैं। अब जो तीसरा वर्ग है उसको क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी का मतलब होता है आवृत बीजी। क्या होता है? आवृति बीजी। इस प्रकार के पौधों में जो बीज होते हैं वो ढके होते हैं। एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ, और स्पर्मा का मतलब होता है बीज। तो इसमें जो एंजियोस्पर्म में जो बीज होते हैं वो ढके होते हैं, अर्थात फलों के अंदर होते हैं। ये बच्चों वर्तमान अवस्था में अगर आपको बताएं कि एंजियोस्पर्म के जो पौधे हैं, आवृत बीजियों की जो पौधों की जो जातियां हैं वो सबसे अधिक पाई जाती हैं, और ये पौधे पादप जगत में सबसे अधिक विकसित पौधों के अंतर्गत आते हैं। तो एंजियोस्पर्म के जो पौधे होते हैं वो सबसे अधिक विकसित होते हैं। इनमें बच्चों जड़, तना और पत्तियों में जो पौधा होता है पूर्ण रूप से विभेदित होता है। ये पौधे एक वर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, काष्ठीय होते हैं, शाकीय होते हैं। तो इस प्रकार से ये पौधे एक वर्षीय भी होते हैं, बहुवर्षीय भी होते हैं, शाकीय भी होते हैं, और काष्ठीय। शाक का मतलब जिनके पौधे मुलायम, काष्ठी का मतलब कठोर। जैसे आपका गन्ना है, गन्ना आपने देखा है, गेहूं आपने देखा है, मटर, चना, ये सब क्या है? ये सब शाकीय पौधों के अंतर्गत आते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म के अंतर्गत जैसे आम है, महुआ है, नीम है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? काष्ठीय पौधों के अंतर्गत आते हैं। इनमें बच्चों जो पुष्प होता है वह एक लिंगी अथवा द्विलिंगी होते हैं, और वो अस्पष्ट होते हैं। उनमें जो पुष्पांग, पुष्प के अंग होते हैं, जैसे आपका कैलिक्स है, करोला है, पुमंग है, जायांग है, ये सभी पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। इनमें बच्चों एंजियोस्पर्म में सदैव फल बनते हैं, और जो बीज होते हैं फल के अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो एंजियोस्पर्म आपका वर्ग है, इसको दो उपवर्गों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री यानी मोनोकोटिलिडेंस, और द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिलिडेंस। जो बच्चों एक बीजपत्री पौधे होते हैं, तो आप लोगों ने गेहूं, गन्ना, धान, मक्का, घास, इन सबको तो देखा होगा। ये सभी एक बीजपत्री पौधों के अंतर्गत आते हैं। ये जो पौधे होते हैं बच्चों, इनमें जो बीज होता है, बीजों में केवल एक ही बीजपत्र होता है, एक ही कोटिलिडन होता है। इनकी जो जड़ें होती हैं प्राय अपस्थानिक होती हैं या झकड़ादार होती हैं। कैसी होती हैं? अपस्थानिक या झकड़ादार होती हैं। जो प्यारे बच्चों एक बीजपत्री के जो पत्तियां होती हैं
उन पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। कौन सा? समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। तो ये एक बीजपत्री के पौधों के मुख्य लक्षण हैं। इसके उदाहरण के लिए हमने क्या बताया? गेहूं, गन्ना, धान, मक्का, घास, ये सभी क्या है? एक बीजपत्री पौधों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है बच्चों द्विबीजपत्री पौधे। तो द्विबीजपत्री यानी जिसमें दो कॉटिलीडन हो, डाइकॉटिलीडन, इसमें दो बीजपत्र होते हैं और इनमें जो जड़ें होती हैं प्राय मूसला होती हैं। क्या होती हैं? मूसला होती हैं। और पत्तियों में जो सिरा विन्यास होता है वो जालिकावत होता है। क्या होता है? जाल की तरह होता है। अब ये डिफरेंस हो गया, अंतर हो गया बच्चों। मोनोकॉटिलीडन्स में जो जड़ें हैं वो कैसी हैं? झकड़ादार हैं। इनमें जो जड़ें हैं वो कैसी हैं? मूसला है। एक बीजपत्री में जो पत्तियां होती हैं उनमें समांतर सिरा विन्यास, लेकिन द्विबीजपत्री पौधों के जो पत्तियां होती हैं उनमें जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। और इनमें बच्चों द्विबीजपत्र होते हैं, इसमें एक बीजपत्र होता है, इसे मोनोकॉटिलीडन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? डाइकॉटिलीडन कहते हैं। इसके अलावा बच्चों एक और चीज देखना है कि जैसे इसमें जो एक बीजपत्री होते हैं इनमें जो पर्ण विन्यास होता है वो एकांतर क्रम में होता है, लेकिन जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं इनमें जो पर्ण विन्यास होता है एकांतर भी होता है, सम्मुख भी होता है और चक्रीय भी होता है। इनमें बच्चों एक बीजपत्री में जो संवहन मंडल होता है वह भरण ऊतक में बिखरे अवस्था में होते हैं एवं अवर्धी होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधों में जो संवहन मंडल है वो बलय में होते हैं, घेरे में होते हैं और वर्धी प्रकार के होते हैं। इनमें बच्चों जो बीज होते हैं एक बीजपत्री के अंतर्गत जो बीज होता है वो भ्रूणपोषी होता है, जबकि द्विबीजपत्री के अंतर्गत जो बीज होते हैं वो प्रायः अभ्रूणपोषी होते हैं। तो इस तरह से आपने एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें अंतर को भी आपने देख लिया। द्विबीजपत्री के अंतर्गत मटर, चना, आम, सरसों, सेम आदि आते हैं। तो इनमें दो बीजपत्र, मटर में का बीज आपने देखा होगा, जब इसको करें इसमें दो दाल यानी कि दो बीजपत्र हैं, जबकि गेहूं, गन्ना, धान, मक्का, घास, इस सब में क्या है? एक ही बीजपत्र होता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज आप लोगों ने एम्ब्रियोफाइटा के बारे में अध्ययन किया, एम्ब्रियोफाइटा के वर्गीकरण के बारे में, और जो इनके उपसंघ हैं या वर्ग हैं या उपवर्ग हैं उनके लक्षणों के बारे में और उनके उदाहरण के बारे में जाना। ठीक है प्यारे बच्चों।